जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैथ एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप यानी कि 23 ऑफ फेब से लेकर 2 ऑफ मार्च के बारे में। पाइसेस लगन है, मून साइन, अगर आपका मीन लगन है, मीन चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, ट्रेंड लाइफ के बारे में जानेंगे। सब एस्पेक्ट को टच करेंगे और इन द एंड ऑफ द वीडियो जानेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। और जब बात वीक की हो रही है तो मून की पोजीशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मून की पोजीशन है 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस एंड फर्स्ट हाउस में, यानी कि इसके बाद वो नई साइकिल स्टार्ट करेगा। एक मेजर चीज बता देता हूं आपको, मून अब जब नेक्स्ट टाइम सेम पोजीशन पे आएगा तब बनाएगा ग्रहण, यानी कि ये इसके बाद, इस साइकिल के बाद हर दिन हर मोमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि वो फाउंडेशन क्रिएट करेगा कि आने वाले समय में आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपको बहुत ही ज्यादा हम्बल रहना पड़ेगा, अपने फ्री विल को बहुत ही सही तरीके से यूज करना पड़ेगा और अपने आप को अलाइन करते हुए चलना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें बिगड़ सकती हैं, शिफ्ट एक नेगेटिव की तरफ जा सकता है। पाइसेस लगन एंड मून साइन, देखिए आपके लिए भाग्य का मालिक और आपके सेकंड हाउस का मालिक डायरेक्ट हो गया 4th हाउस में। यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी लेके आएगा, अपलिफ्टमेंट लेके आएगा। और अगर आप रियल एस्टेट से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, लग्जरी कार से रिगार्डिंग सेल परचेज का कोई काम करते हैं, तो आपके लिए अपलिफ्टमेंट का कारण बन सकता है। अगर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया। आप किसी तरह के काउंसलर, हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर आप टीचर हैं, तो आपके लिए भी बहुत अमेजिंग काम करने वाला है। इसके अलावा हम नवमांश की पोजीशन को भी चेक करेंगे। नवमांश क्या बता रहा है आपके लिए? नवमांश की पोजीशन है आपके लिए मंगल एरीज नवमांश में, जुपिटर जेमिनी नवमांश में, शनिदेव टॉरस नवमांश में है, शुक्रदेव स्कॉर्पियो नवमांश में है, राहु लियो नवमांश में, केतु एक्वेरियस नवमांश में। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, यानी कि 28 फरवरी को मरकरी यानी कि बुध जो इंटेलिजेंस के कारक है, 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है, वो फर्स्ट हाउस में जाके नीच राशि में चले जाएंगे पाइसेस में। ऑल्दो फर्स्ट हाउस, 4th हाउस और 7th लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में बैठना अब बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे मरकरी नीच राशि के हो जाते हैं। 8th लॉर्ड के साथ बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं। इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ये सब चीज के बारे में बात करेंगे। नवमांश के एनर्जीज को और ट्रांजिट के एनर्जीज को ब्लेंड करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कैसे इंपैक्ट करेगा ये वीक। बात करते हैं लव के बारे में। देखिए लव के बारे में बात करता हूं तो लव के लिए हमें 4th हाउस, 5th हाउस को देखना है। 5th हाउस में कैंसर साइन है। कैंसर साइन किस चीज को दिखाता है? इमोशंस को दिखाता है, नर्चरिंग, केयरिंग, मदर लाइक फिगर। तो आपका जो पार्टनर होगा या आप अपने पार्टनर के लिए एक मदर वाली फीलिंग रखते हैं, आप सामने वाले को नर्चर करने में बिलीव करते हैं, लेकिन ये कभी कभी ना आपके नर्चरिंग सामने वाले को भारी पड़ जाती है, यानी कि सामने वाला इसको सोचता है, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है और आपको वैल्यू नहीं करता, आप अंडर वैल्यूड, अंडर रिकॉग्नाइज्ड फील करते हैं। और शुक्र की पोजीशन देखो तो शुक्र का पोजीशन नवमांश क्या बन रही है? नवमांश में स्कॉर्पियो नवमांश बन रहा है, यहाँ पे राहु के साथ बैठा है। तो पहले नवमांश की पोजीशन को समझ लेते हैं। तो स्कॉर्पियो नवमांश में बैठकर यही पैटर्न, आपका यही तरीका इंसान को अनरिकॉग्नाइज्ड फील करा देता है, अंडर वैल्यूड फील करा देता है, फिर इंसान स्टबर्न हो जाता है। अब यहाँ पर आप स्टबर्न हो जाओगे और शुक्रदेव हो जाएंगे रेट्रोग्रेड। यहाँ पर शुक्रदेव का यहाँ रेट्रोग्रेड होना, या तो कोई एक्स वापस आएगा, किसी एक्स पार्टनर से बात होना, किसी फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साथ आपकी तरफ पुल जाना, उसके साथ आप कोई कनेक्शन, कोई आपका इंटरेक्शन, उसके साथ कोई किसी तरह का डेट, इस तरह की सिनेरियो कहीं ना कहीं ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकरी 4th लॉर्ड, 7th लॉर्ड, मरकरी फर्स्ट हाउस में बैठा है, नीच राशि में चला गया है। तो आप कहीं ना कहीं पहले एक दूसरे को जानते थे, या आपकी फैमिली जानती है, इस तरह का सिनेरियो आपका ट्रिगर हो सकता है और आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि आपके जो पुराना कोई मित्र था उसको पहले से फैमिली जानती है और आप दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करने लगे, कनेक्शन बिल्डअप करने लगे। पहले जिसने आपकी कद्र नहीं की, अब वो वापस, कहते हैं ना कि भूले बिसरे अब घर वापस आ रहे हैं। तो अब आपको देखना है कि वो रूट कॉज क्या था जब आपसे कोई दूर गया था। आपको दोबारा एंटरटेन करना है, कंसिडर करना है या नहीं करना, इस चीज का आपने ध्यान देना पड़ेगा। आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर भी ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपको वहां पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए राहु देव अब कहां चले गए हैं? जुपिटर के नवमांश में है। शुक्रदेव शनि के नवमांश में, जुपिटर के नक्षत्र में है, शनिदेव के नक्षत्र में है शुक्रदेव। मरकरी गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में, शनिदेव गुरु के नक्षत्र में, सूर्यदेव बहुत जल्दी आ जाएंगे गुरु के नक्षत्र में। तो ये गुरु का बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट पड़ने वाला है। और आपके भाग्य का मालिक और 10th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड
पुनर्वासु नक्षत्र, वो भी गुरु का नक्षत्र है। तो ओवरऑल कुंडली पे गुरु का बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट है और आपका लगन का स्वामी गुरु है और थर्ड हाउस में बैठा है। तो करेजियस बनना है, लेकिन ओवर करेजियस नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बहुत मिनिमल, बहुत ही शांत स्वभाव के साथ चलना है, चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ओवर कम्युनिकेटिव नहीं होना है, ओवर डिस्कशन नहीं करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज का, अपनी एक्शन रिएक्शन का ध्यान रखना है। तो ये चीजें आपको बहुत करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिवली ट्रिगर कर सकती हैं। आपको अपनी इस वीक में अपने इमोशंस का स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत सुंदर है कहीं ना कहीं। उसके बाद आपको 12th 10th 11th हाउस में नेटवर्क सर्कल से द्वारा, फ्रेंड सर्कल में, बड़े भाई बहनों से आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है, प्रेजेंस मिल सकते हैं आपका। उसके बाद कहीं ना कहीं आप फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, कोई आइसोलेशन में बैठना, मेडिटेशन करना या किसी के साथ इंटरेक्शन होना, कोई दूर दराज का कोई इंसान के साथ आपकी बातें होना, इस तरह की चीजें। लेकिन रियलिटी हिट भी होगी वहां पर, कोई चीज इंपोज की जाएगी, आपके नेचर से विपरीत हो जाएगी आपकी चीजें। और फिर उसके बाद राहु, मून, वीनस, मरकरी का एक साथ बैठना, ये आपके साइकोलॉजी को चेंज कर सकता है, आपके ऊपर मेजर इंपैक्ट लेके आ सकता है, आपको अपलिफ्ट भी कर सकता है, आपकी पर्सनालिटी को ऊपर भी लेके जा सकता है और नीचे भी लेके आ सकता है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके चार्ट, नेचर, आपके चार्ट पर, आपके दशा महादशा पर। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए, आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूंगा और मेजर इंपैक्ट क्या होने वाला है। बात करते हैं आपके मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए मैरिज की बात करूं तो आपका मरकरी 7th लॉर्ड बनता है, 1st हाउस में चला गया है, केतु बैठे हैं आपके 7th हाउस में। तो एक डिटैचमेंट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, लेकिन 1st हाउस में जाना आप सोच सकते हैं, हो सकता है दोबारा रिकंसिडर करो, रिकंसिडरेशन रखना, फैमिली दोबारा आके एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर सकती हैं, चीजों को कंट्रोल करने की, या चीजों को ठीक करने की, चीजों को थोड़ा सा दोबारा रिकंडल करने की कोशिश कर सकती हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही है आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ। इसके अलावा आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, आप अपलिफ्ट होंगे, डिफेम होंगे, ये कहीं ना कहीं आपके नेटल चार्ट और आपके फ्री विल पे डिपेंड करेगा। तो आपको संयम नियम साधना के साथ चलना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन के चलें और अपनी मैरिड लाइफ में किसी के साथ ईगो क्लैश ना करें। मैरिड लाइफ में आपका हो सकता है, देखिए मून अभी, मरकरी अभी आपका 12th हाउस में से हो गया है, डे ड्रीमिंग में चला गया पाइसेस साइन में, पहले 12th हाउस में था, पाइसेस साइन में चला गया है। तो कहीं ना कहीं सूर्य भी बैठा है, 6th लॉर्ड भी बैठा है 12th हाउस में। तो कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई ना कोई आइसोलेशन में बैठकर आपके इंट्यूशन, थोड़ा सा दिमाग आपके पुल कर सकता है। यानी कि आप आगे पूजा करने बैठ रहे हो तो दिमाग आपका कहीं और भाग रहा है, आप अपने बारे में सोच रहे हो तो दिमाग कहीं और भाग रहा है। तो कहीं ना कोई पुल है, मुझे कोई ना कोई पुल है, कोई ना कोई इमेज है जो आपके सामने बार बार आ रही है। इस तरह की सिनेरियो आपके साथ दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने ऊपर हम्बल वे में तरीके से अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा और आपको किसी भी तरह से किसी के ऊपर ओवर इंडल्जेंस नहीं चाहिए, आपको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। आप रेस्टलेस हो सकते हो, इंपल्सिव हो सकते हो, इंट्यूटिव बहुत अच्छे हो जाओगे, इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन आप डे ड्रीमिंग में भी जा सकते हो। आप इमोशंस में बह के कुछ ऐसे रिएक्शन या फिर ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर आपके लिए हानिकारक है। इन शॉर्ट, घर में थोड़ा वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगी, एग्रेशन बढ़ेगा, लेकिन इस एग्रेशन को पॉजिटिवली कैसे यूज करना है, देखिए aggression is not a place to show at your place, home place। लोगों के अपने परिवार के कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके कंपटीशन, उनके दिक्कत परेशानी को खत्म करने के लिए यूज करना चाहिए मंगल का एग्रेशन, ना कि उनके तकलीफ को बढ़ाने के लिए, उनकी तकलीफ को कम करने के लिए काम करो। आप बहुत अच्छे मोटिवेशन कर सकते हैं, आप किसी भी सोल को अपलिफ्ट कर सकते हैं, आप किसी की लाइफ में भी डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं, उसको नीचे गिरते हुए को ऊपर उठा सकते हैं और यही ऊपर उठाना दूसरे को, आपके लाइफ को ऊपर उठाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। अपनी मैरिड लाइफ में टर्मोइल से बचाएं खुद को, रिकंडल करें और हो सके तो दोबारा कंसीडर करें चीजों को 2 मार्च से पहले। और किसी भी तरह के अनजान व्यक्ति की तरफ अट्रैक्शन होना, अपनों को पराया, पराया को अपना समझना आपके लिए थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा मुझे ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहा है। और इन द एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा मेरे लिए, थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा कंसर्न है। मेहनत कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कीजिए, ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए और जितना हो सके प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, इम्प्रैक्टिकल ना हो और जस्टिफाई करें अपने हर एक्शन को, अपनी बात को जस्टिफाई करें, अपने एक्शन को जस्टिफाई करें और चीज़ों को स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में स्थिति बेहतर हो जाएगी, डोंट वरी। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, देखिए 6th लॉर्ड 12th में बैठा है आपके 10th लॉर्ड के साथ, 12th लॉर्ड के साथ विपरीत राजयोग बना रहा है। हो सकता है वर्क लोड अभी बढ़े, हो सकता है आपका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ जाए, हो सकता है आपका रात को नींद ना आए, आपको काम करना पड़े, लेकिन यही चीज आपको अपलिफ्ट करेगी।
आपने एक समय था जब आपको काम करना था, आपने काम नहीं किया, अब आपको काम, आपका प्रेशर बढ़ गया है, लेकिन ये प्रेशर आपको एक इनोवेशन, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करवाएगा, आपको शाइन करवाएगा, आपको अपलिफ्ट कराएगा। आपको हो सकता है फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल में, फॉरेन कल्चर में आपके लिए बहुत बड़ी अप्रिशिएशन, अप्रेजल्स बॉसेस की तरफ से, सीनियर की तरफ से आए। तो आपको हारना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, मेहनत करते जाना है, संयम नियम साधना के साथ आगे कर बढ़ना है और जॉब में अपना 100% देना है। जॉब करते चले जाओ, आपकी बहुत सारी चीजें ट्यून्ड हो जाएंगी। इन द एंड ऑफ द मंथ कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग घटित हो रहा है ना, तो ये विपरीत राजयोग आपको अपलिफ्टमेंट की तरफ लेके जाएगा। बस आपने क्या करना है, सूर्य यहाँ 12th हाउस में बैठता है, तो आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर में कोई काम करना चाहिए। आपको गवर्नमेंट के टेंडर, गवर्नमेंट से रिगार्डिंग या एनजीओ से रिगार्डिंग कोई कार्य करना चाहिए, फार्मा, हॉस्पिटल, इनसे रिगार्डिंग कोई ना कोई कार्य जरूर करना चाहिए। तो आपकी लाइफ में अगर इनसे रिगार्डिंग कोई कार्य करता है तो आपको वैसे भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। मेहनत होगी, हार्डवर्क होगा, लेकिन यही आपके लिए अपलिफ्टमेंट का काम करेगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहे हैं, देखिए बिजनेस की बात करूं तो आपका 10th लॉर्ड कौन बनता है, जुपिटर, अपने से कहां चले गए, 6th में चले गए हैं, 3rd हाउस में चले गए ना, कम्युनिकेशन के घर में, जर्नलिज्म के घर में, ट्रैवल के घर में और सोशल मीडिया के घर में। तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका, आपका एक्शन रिएक्शन बहुत कुछ मैटर करेगा आपका बिजनेस कहां जा रहा है। जितना पॉजिटिव बोलोगे उतना ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। तो पॉजिटिव बोलते जाइए, लोगों को हीलिंग एनर्जी देते जाइए, लोगों को पॉजिटिविटी देते जाइए और किसी भी तरह के कंट्रोवर्सी से बचते रहिए। आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट देता रहेगा। अगर आपके जुपिटर की दशा महादशा चल रही है तो आपके लिए तो वैसे भी ग्रोथ का समय चल रहा है। जितना हो सके इस समय आप वेल्थ को कॉन्क्रीट वे में आप लेके आ सकते हैं, अपनी लाइफ में वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ, अबेंडेंस को बढ़ा सकते हैं, फॉर्च्यून को बढ़ा सकते हैं। बस संयम नियम साधना करना पड़ेगा। 8th लॉर्ड का 1st हाउस में बैठना, राहु का 1st हाउस में बैठना, 4th लॉर्ड 7th लॉर्ड का 1st हाउस में बैठना आपकी आइडेंटिटी, आपकी इमेज, आपकी गुडविल, आपकी पावर, आपकी सब चीजों को बढ़ा के रख देगा। 7th लॉर्ड का 1st हाउस में बैठना आपकी ये समय है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ऊपर लेके जाते हो, आप अपनी आइडेंटिटी को ऊपर लेके जाते हो या नीचे लेके जाते हो। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, टीम लीडर बन के काम करना पड़ेगा, टीम मैन बन के काम करना पड़ेगा, बॉस नहीं बनना है। और जितना हो सके हम्बल रहें, कंपैशन फील करें और आगे बढ़ते जाएं। चीजों को आगे बढ़ाने का जिम्मा आपका है। हम्बल तरीके से लीडर बन के लाइफ में बहुत बड़ी अपलिफ्टमेंट आपको दिखाई देगी। जितना पॉजिटिव बोलोगे, जितना पॉजिटिव अप्रोच रखोगे, जितना पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करोगे सोशल मीडिया पे, उतना आपके बिजनेस को कंसिडरेशन मिलेगा, उतना ज्यादा आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है, देखिए मून आपका कहां जा रहा है, 5th हाउस से मून देखेंगे। 5th हाउस पे किसका एस्पेक्ट है, किसी का एस्पेक्ट नहीं है। मून कहां जा रहा है, मून जा रहा है आपके 10th हाउस में, 11th हाउस में। नेटवर्क सर्कल के द्वारा, बड़े भाई बहनों के द्वारा आपको सपोर्ट मिल सकती है, भाई बहनों के द्वारा, फ्रेंड सर्कल के द्वारा आपको सपोर्ट मिल सकती है, पढ़ाई हो सकती है आपके उनके साथ, आपका नेम फेम बढ़ सकता है, आपका आइसोलेशन में जाके फादर आपके कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको पढ़ा सकता है, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। 1st हाउस में जाएगा तो किसी फीमेल के साथ आपका कोई इंटरेक्शन, फीमेल के साथ कोई आपका जेलअप होना, कोई एडिक्शन की तरफ बढ़ना, आपका स्मोक करना, आपका अल्कोहल की तरफ बढ़ना, इस तरह की चीजें आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं, टर्मोइल लेके आ सकती है आपकी लाइफ में। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे अपनी चीजों को मेंटेन करके चलना है, यानी कि फोकस्ड होकर काम करना है, डिरेल नहीं होना है और किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, पुल नहीं जाना है, किसी की तरफ एडिक्शन की तरफ नहीं बढ़ना है। यानी कि कोई नेगेटिव, कोई तमस चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी तरफ से बच के चलें। अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कोई आपकी विल पावर को हिला ना सके, आपके फेथ को हिला ना सके, आपके एक्शन को अपनी तरह अपनी मर्जी से मोल्ड ना कर सके। आपको बहुत कॉन्क्रीट होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी क्या बता रहा है, देखिए रेमेडी की बात करूं तो आपका लगन गोस्वामी 3rd हाउस में बैठा है, तो पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव अप्रोच, कंपैशन फील करना, अच्छे से कम्युनिकेट करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत ही बड़ा रामबाण है। हनुमान चालीसा रिसाइट करना, क्योंकि मंगल डायरेक्ट हो गया 4th हाउस में, तो आपकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस लेके आएगा, आपकी मदर की हेल्थ को ठीक करेगा, आपकी करेज को बढ़ाएगा, आपके अंदर मोटिवेशन वाली स्किल लेके आएगा, आप मोटिवेट कर पाएंगे खुद को भी, आगे आने वाले समय लोगों को भी। इसके साथ साथ शिवरात्रि आ रही है तो ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, और 5th लॉर्ड आपके मून बनते हैं जो पुण्य का काम करते हैं, तो रुद्राभिषेक करना,
आसमान के नीचे, चंद्रमा के नीचे बैठना, मंत्र चैंटिंग करना, मैनिफेस्टेशन करना, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना, सबके बारे में सोचना, सबके बारे में अपनी ब्लेसिंग सीख करना, सबके लिए ब्लेसिंग मांगना आपके लिए बहुत बड़ा कॉस्मोस आपको सपोर्ट करेगा। जो इंसान दूसरे के लिए करता है तो नेचर सबसे पहले उसके लिए करता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। किसी भी तरह की नेगेटिविटी आ रही है तो बेलपत्र पे राम लिखकर आपको शिव जी को अर्पण करना है, हनुमान चालीसा सुनानी है। और किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको हिट कर रही है तो आपको काली तिल शिव जी को अर्पण करने हैं, दुधाभिषेक करना है, नाग देवता को जल अर्पण करना है। और किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह की एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस या किसी भी तरह का फियर ऑफ लॉस लग रहा है तो देवी माँ की स्तुति करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। या फिर ऋण रोग शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है तो आपके श्री सुक्तम का पाठ, देवी कवच, दुर्गा चालीसा, यह आपके लिए अद्भुत रामबाण काम कर सकती है। और माता पार्वती, और अगर मैरिड लाइफ को बचाना चाहते हो तो माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाना आपके लिए अद्भुत अद्भुत रामबाण हो सकता है। आशा करता हूं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।